नमस्कार। संडे का दिन बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 22, मतलब कि 22 दिन बचे हैं हमारे जो नया स्मॉल केस है बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर्स को एंड होने में। बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर्स में हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो पीछे आईपीओ ऊंचे दाम पे आए थे, उल्टे पुल्टे दाम पे आए थे और अब वो नीचे गिर गए 30%, 40%, 50%। और हम स्पिन ऑफ्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने अंदर में से 2-3 कंपनियां अच्छी निकालती है। तो ये सब टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं हम बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट आज हम बात करेंगे क्राउड की बीएम डेली डिसरप्टर्स नंबर 22 पे। ये इसमें क्या होता है, जो हम रोज बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जो इतने सालों से कहीं किताब में पढ़ा हो, कहीं कोई ध्यान में हो। तो कुछ लोगों ने बोला कि कौन से किताब से पढ़े उसको बताएं, तो मुझे खुद भी याद नहीं रहता है कौन से किताब से क्या पढ़ा हो। 2 मिनट सोचता हूँ कि क्या बोलूँ तो उसके बाद बता देते हैं, क्योंकि इतनी सारी किताबों में ढूंढ के निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट जहाँ कुछ समझ में आएगा ज़रूर आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो क्राउड साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले बात हुई थी आज से 300 साल पहले। मतलब जो भीड़ होती है वो पागलपंती में क्यों ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। कभी भी एक अकेला आदमी को आप नहीं देखेंगे उठा के एक पत्थर फेंकते हुए कहीं पे, लेकिन जहाँ पे 100, 50, 200 आदमी इकट्ठा हो जाए, सारे 200 के 200 उठा के पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि सामने कौन खड़ा हो। सामने पुलिस खड़ी हो, आर्मी खड़ी हो, सामने किसी का दुकान हो, सामने किसी का मकान हो। लेकिन अगर 200 आदमी एक साथ हो जाएंगे, सारे 200 के 200 में हिम्मत आ जाती है कि पत्थर उठा के फेंकने का, लेकिन अकेला किसी का हिम्मत नहीं होता। शेयर बाजार में इसका क्या मतलब होता है? शेयर बाजार में ये मतलब होता है कि जब शेयर का दाम बढ़ता है और हर एक आदमी खरीदता है, तो वो क्राउड साइकोलॉजी में आप भी उसमें फंस जाते हो, क्योंकि आपको भी लगता है कि हर एक आदमी अमीर हो रहा है, हम क्यों ना होए। तो ये क्राउड साइकोलॉजी की जो ओरिजिनल थ्योरी थी, ये शुरू हुई थी, साउथ सी बबल हुआ था इंग्लैंड में बहुत साल पहले। यूरोप में हुआ था, ये करीब 300 साल पहले हुआ था। उसमें बोला गया था साउथ सी कंपनी का जो मार्केट कैप है 500 मिलियन पाउंड हो गया था। 500 मिलियन पाउंड आज के हिसाब से कोई खास बात नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से 500 मिलियन पाउंड जो था वो बहुत बड़ा फिगर था। बिकॉज उस समय बोलते थे यूरोप में पूरा कैश ही 100 मिलियन पाउंड का है, मतलब यूरोप का पूरा कैश 100 मिलियन पाउंड। और साउथ सी बबल जो कंपनी बनी थी, साउथ सी कंपनी, उसका मार्केट कैप ही 500 मिलियन पाउंड का हो गया। मतलब कि वो क्राउड साइकोलॉजी में परफेक्ट फिट थी। हमारी फर्स्ट एवर थ्योरी आई थी क्राउड साइकोलॉजी के लिए। और हर बुल मार्केट में क्राउड साइकोलॉजी चलती है। हर बुल मार्केट, हर बेयर मार्केट में उल्टा चलता है। बेयर मार्केट में कोई खरीदता नहीं है, बुल मार्केट में कोई बेचता नहीं है। और इसलिए नहीं बेचता है क्योंकि उसको डर होता है कि अगर मैं बेच दूंगा तो मेरा पड़ोसी जो बाकी इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा कमा लेंगे। कई बार क्या होता है शेयर बाजार में, आप बेचने में इसलिए आपको आसानी होती है, जब आपको पता चलता है हर एक आदमी बेच रहा है तो लगता है मैं भी बेच दूं, मैं अकेला क्यों फंसूं। सिमिलरली अगर खरीदने का टाइम आता है तो आप अकेले कभी नहीं खरीदते, जब हर एक आदमी खरीदता है तो आप खरीदते हो, क्योंकि आप क्राउड साइकोलॉजी से इंटरवाइंड होते हो, लिंक्ड होते हो। इसके बारे में ये भी बोला गया है कि एक इंडिविजुअल इंसान जो है वो बहुत ही नोबल हो सकता है, बहुत ही आसान हो सकता है, बहुत ही दिमाग उसका बढ़िया हो सकता है, लेकिन क्राउड के अंदर जाते ही वो बारबेरिक हो जाता है। लिखावट में यही लिखा हुआ है कि बारबेरिक मतलब खूंखार हो जाएगा क्राउड के अंदर। मतलब अपने घर के अंदर वो एक कॉकरोच को नहीं मार पाएगा, लेकिन अगर सड़कों पर निकलेगा पत्थर लेकर निकलेगा, और अगर उसको ग्रुप मिल गया तो सीधा पत्थर फेंकना स्टार्ट होता है। और ये इसलिए होती है बिकॉज क्राउड साइकोलॉजी वर्क्स। और एक बहुत ही पुराने एक लेखक थे गुस्तावा ली बॉन, तो उन्होंने अपनी किताब में ज़रूर लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एक मैथमेटिशियन और उसका बूट मेकर का जो डिफरेंस है वो एक एबिस की तरह होता है। मतलब खाई की तरह फ़र्क होगा। मैथमेटिशियन इतना होशियार, इतना इंटेलिजेंट, और उसका बूट मेकर जो उसका जूता बनाता है उसमें बिल्कुल ही अकल नहीं होगी। लेकिन जब वो क्राउड साइकोलॉजी में आते हैं, जब वो कैरेक्टर वाइज अगर दोनों का कंपैरिजन होता है तो उनका डिफरेंस बहुत ही नॉमिनल सा, बहुत ही ज़रा सा रह जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जब कैरेक्टर की बात आती है तो कैरेक्टर की बात इंटेलिजेंस से लिंक्ड नहीं होती है। जब आदमी क्राउड में आता है, 500 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी एक साथ क्राउड में आते हैं, तो सब अपनी बुद्धि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अपने घर छोड़ के आते हैं अपनी बुद्धि। और इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है क्राउड में कि क्राउड का इंटेलिजेंस लेवल अगर आपको मैच करना है तो आपको लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर देखना होगा। सबसे लो इंटेलिजेंस वाला इंसान जो क्राउड में होगा वो दूसरे को अपने इंटेलिजेंस लेवल जो है वो फैला देता है। और ये चीज़ें जो होती है, अब बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें क्राउड को मैच ही नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोविड में 1 लाख आदमी मर गए तो उससे
क्राउड को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाँ ठीक है मर गए, उसको रीज़न पता है, उसको लॉजिक पता है, उसको पता था हाँ ये होना है। लेकिन अगर एक एक्सीडेंट में अगर 20 आदमी भी मर जाते हैं, कोई ट्रेन लाइन में मर गए, तो वहाँ पे वो रेल रो को धरना लगा देंगे, रेल को रोक देंगे पकड़कर, क्योंकि क्राउड ऐसे ही चलता है। क्राउड अपने दिमाग में इमेजेस बनाता है, इन्होंने बोला, और अपने दिमाग में इमेजेस बना के वो एक इमेज से दूसरा इमेज, दूसरा इमेज से तीसरा इमेज, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, कुछ भी सोचने लग जाता है। क्योंकि क्राउड की जो लेवल ऑफ थिंकिंग होती है वो एक बालू के दाने की तरह होती है, और हवा जैसे ही आती है वहीं पे वो सारे बालू के दाने उड़ के चले जाते हैं। तो क्राउड साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास है तो ज़रूरी आप पैसा भी बनाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा आप क्राउड साइकोलॉजी में फंस गए हैं तो आप पैसा गंवाएंगे भी, क्योंकि शेयर बाज़ार जो है वो पैसा बनाने का जरिया ज़रूर है, लेकिन क्राउड साइकोलॉजी जो आपको पैसा बनाता है वो पैसा कभी आपको रखने नहीं देता, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा ही होता है। और स्टॉक मार्केट इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में मोस्ट फंक्शनिंग एस्पेक्ट ऑफ क्राउड साइकोलॉजी इज़ ग्रीड। बाकी सब जगह फेयर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। अगर आपके घर के बगल में कोई एक बस चल रही है जिसने 2 बच्चों को कुचल दिया तो एक इनसिक्योरिटी है कि आज इस बच्चे को कुचला, कल मेरे भी बच्चों को कुचल देगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो ग्रीड होता है कि यार कोई और कमा लेगा, हम नहीं कमाएंगे। तो जितने भी कैरेक्टर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो क्राउड साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आपको हर वक्त यही लगता है कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा या मेरे साथ जो है वो अमीर हो जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ करना है, क्योंकि यूज़ इसका इसलिए करना है क्योंकि कई बार क्या होता है, क्राउड साइकोलॉजी आपको समझ में आता है कि यार ये शेयर में दम तो नहीं लग रहा है, इसका पी रेशियो तो ज़रूर 200 का हो गया लेकिन बढ़ तो रहा है, तो छोड़ो यार, कोई कुछ भी बोलता है, जस्ट गेट मी इन। कभी होता है ऐसा मौका होता है कि आप ब्रोकर को फ़ोन करते हो और बोलते बहुत हो गया, बस मेरा ले ले शेयर यार, मेरे को नहीं रहना। शेयर लेने के बाद भी आपको जो मन में जिसको हम कहते हैं कि जितना जो तसल्ली मिलती है, जो तरावट मिलती है कि चलो कम से कम मैंने शेयर ले लिया, ये जानते हुए भी कि ये शेयर आज तो लिए हो, 2-3-4 महीने बाद ये घटेगा तो आपको रोना धोना ज़्यादा होगा, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट आई गॉट माई सेल्फ इन, क्योंकि वो क्राउड साइकोलॉजी आपको पुल इन करती है। और क्राउड साइकोलॉजी आपको शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म मेथड्स आपके सब साइड कर देती है, आपको सिर्फ यही दिखाती है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो भी हम करें। तो स्टॉक मार्केट हो या दुनिया हो या कुछ भी हो, क्राउड साइकोलॉजी बहुत वर्क करती है। कहीं पे भी कुछ भी केस होता है, कोई क्रिमिनल केस होता है, वहाँ पे लोग कैंडल लाइट लेकर रात को निकल जाते हैं, क्राउड साइकोलॉजी के लिए वर्क करते हैं। वो पॉजिटिव क्राउड साइकोलॉजी है। लेकिन वही जो भीड़ होती है उसके ऊपर अगर पुलिस अगर थोड़ी सी लाठी चार्ज करे तो वो नेगेटिव बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत पहले मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो टीयर गैस जो लगाती है पुलिस, टीयर गैस ये होता है कि क्राउड को फैलाने के लिए, क्योंकि अकेले अकेले कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, लेकिन अगर आप एक साथ आ गए, ये 200 आदमी, 300 आदमी, 500 आदमी, तो ये पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, ये जो हाथ में है जो वायलेंस करना शुरू कर देते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीयर गैस इज नॉट टू हर्ट द प्रोटेस्टर्स बट टू इंश्योर कि वो डिस्पर्स हो जाएं, वो अलग अलग चले जाएं। और नॉर्मल सी बात है, आप लिफ्ट में देखिए, अगर लिफ्ट में आप गए हो और लिफ्ट में 8 आदमी की कैपेसिटी और 8 के बजाय 9 आदमी चढ़ गए लिफ्ट में, तो आप बहुत थोड़े इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब आप क्या करोगे उस समय? आप या तो अपना घड़ी देखते हो या कुछ नहीं तो ऊपर में देखते हो 1 2 3 4 कौन सा फ्लोर आ गया, क्योंकि इतने क्लोज लोग रहते हैं तो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन वही क्लोज लोग अगर एक क्राउड में आते हैं तो वो इनसिक्योरिटी जो है वो उपद्रव और वायलेंस में चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ जस्ट अ पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, कैसे क्या चीज़ चेंज होती है। तो BMW डिसरप्टर्स हमारा स्मॉल केस जो अभी ऑन है, 23 दिन और ऑन रहेगा, 22 दिन और ऑन रहेगा। उसके लिए हमें रोज़ BM डेली डिसरप्टर डोज करते हैं, और आज का डिसरप्टर डोज जो था वो क्राउड साइकोलॉजी पे था। ऐसे ही कुछ कुछ करते रहेंगे, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, कोई चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट द आइडिया इज़ टू शेयर एज मच information and wisdom as I can. Thank you.